कहीं तो होगा सीरियल में हम देखते हैं कि जब कशिश को पता चलता है कि सुजल ने उसके पिताजी का डेजिग्नेशन उन्हें फिर से वापस नहीं किया, तो कशिश को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो गुस्से से जो है ना सुजल के ऑफिस में आ जाती है और कहती है कि मैं अभी इंतज़ार नहीं करूँगी, मुझे अभी के अभी सुजल सर से मिलना है। तब रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि नहीं मैडम, अभी सर एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में है, लेकिन कशिश उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और डायरेक्ट सुजल के ऑफिस में वो चली जाती है, जहाँ पर कि बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में सुजल होता है। और वो कशिश को देखकर कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी। तब सुजल आंखों से इशारा करके उस रिसेप्शनिस्ट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब कशिश उससे कहती है कि मुझे अभी के अभी आपसे ज़रूरी बात करनी है। तब सुजल कहता है कि मैं इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, तो मैं दिख नहीं रहा क्या। कशिश कहती है कि मुझे जो आपसे बात करनी है वो इस मीटिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है और मैं अभी के अभी ये बात करना चाहती हूँ। तब सुजल जो है वहाँ पर आए हुए सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और तब मीटिंग में आए हुए सभी बिजनेसमैन जो है वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तब कशिश सुजल से कहती है कि सर आप खुद को क्या समझते हैं, आपने ये सब जो कुछ भी किया है वो सही नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी गलती का एहसास कराने के लिए आई हूँ। सुजल उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। उसे कशिश का बहुत गुस्सा आता है। कशिश भी बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है कि आप क्या समझते हैं कि 25 साल जिस प्रोफेसर ने एक कॉलेज को दिए, जो हमेशा ईमानदारी से काम करता आया, वो इस तरह का घिनौना काम करेगा। एग्जाम के पेपर के कस्टडी के पेपर भले ही मेरे पिताजी के पास थे, लेकिन लॉकर के पास तो और बहुत सारे लोग आया जाया करते हैं, तो उन्हें आपने क्यों कॉलेज से नहीं निकाला, मेरे पिताजी को ही क्यों कॉलेज से निकाला और आपने उसे एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस का नाम दिया। तब सुजल ने कहा कि मैं जो भी किया है वो सही किया है। तब कशिश उससे कहती है कि जी नहीं सर, आपने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। मैं यहाँ पर उनकी सिफारिश लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आपको आपकी गलती का एहसास कराने के लिए आई हूँ। मेरे पिताजी ने 25 साल बहुत ही ईमानदारी से हर काम किया है। तब सुजल उससे कहता है कि इसका मतलब कि मुझसे कोई गलती हुई है या इस तरह का तुम कहना चाहती हो। तब कशिश कहती है कि जी हाँ सर, आपसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है और इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। सुजल कशिश की सारी बातें जो है वो गौर से सुन रहा होता है और फिर कशिश जो है बिना कुछ बोले ही बाद में वहाँ से चली जाती है। तब सुजल भी सोच में पड़ता है कि क्या सच में मुझसे कोई गलती हुई है। फिर हम देखते हैं कि सुजल जो है रात को कशिश के घर पर आता है और फिर कशिश जो है अपने पिताजी को कह रही होती है कि पिताजी आप पर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो तो अभी उसमें से तो आप सही सलामत छूट गए हैं ना, वो तो अभी ख़त्म हो चुके हैं, तो आप किस वजह से परेशान हो रहे हैं। तब उसके पिताजी कहते हैं कि मैं आने वाले कल की सोच की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो ईमानदारी से किया था, लेकिन इतना अपमान सहने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस कॉलेज को फिर से ज्वाइन करूँ कि नहीं। तब कशिश कहती है कि नहीं पिताजी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपके स्टूडेंट को आपकी ज़रूरत है, आपको कॉलेज सच में रीज्वाइन कर लेना चाहिए। और मैंने आज सुजल सर से भी बात की है। इतने में हम देखते हैं कि दरवाजे पर सुजल होता है और कशिश के पिताजी उसे पहचान नहीं पाते। तब वो सब बात बता देता है और कहता है कि ये आपके लिए अपोलॉजी लेटर है बोर्ड का और आपको कॉलेज में फिर से रीजॉइन किया जाता है। तब वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तब सुजल की ये सारी बातें कशिश भी सुन रही होती है। तब सुजल प्रोफेसर सिन्हा से कहता है कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके स्टूडेंट्स को जो है वो आपकी ज़रूरत है। और इतना कहकर सुजल जो है वहाँ से चला जाता है। कशिश सुजल का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है और वो ये सोचने लगती है कि मैंने सर को इतना कुछ बोल दिया, लेकिन सर फिर भी यहाँ पर आए। फिर वो अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है कि पिताजी देखिए, सब कुछ अब ठीक हो गया है। और उसके पिताजी को भी इन सारी बातों से तसल्ली होती है। तभी वहाँ पर उसकी सारी बहनें आ जाती है और अपने पिताजी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तब कशिश के पिताजी भी उस कॉलेज को रीज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ऋषि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, तो उसे ये खबर मिलती है कि प्रोफेसर सिन्हा को फिर से कॉलेज में ले लिया गया है। और ये बात सुनकर ऋषि को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये काम ज़रूर बिग बी ने किया होगा, यानी कि सुजल ने। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, कॉलेज के प्रेसिडेंसी का अभी जो यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है उसमें तो मैं अपना जलवा दिखा कर ही रहूँगा। और ऐसा कहकर वो फिर कैंटीन में चले जाता है। वहाँ इधर ऑफिस में सुजल और पीयूष जो है एक साथ ऑफिस आते हैं और वहाँ पर तभी कशिश भी आ जाती है और कशिश पीछे से हाय ऐसा कहती है। तो पीयूष उसे पलट कर देखता है, लेकिन सुजल को लगता है कि कशिश ने उसे ही हाय कहा है, इसलिए फिर पीयूष जब उसके हाय का जवाब देता है तब सुजल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और कशिश जो है फिर उन दोनों के पास आती है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। तभी पीयूष को एक कॉल आती है और पीयूष जो है वो वहाँ से चला जाता है। पीयूष को जाता देख सुजल भी वहाँ से जा रहा होता है। तब कशिश उसे रोक कर कहती है कि थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी सारी बातों पर गौर किया और मेरे पिताजी को फिर से कॉलेज में ले लिया। तब सुजल कहता है कि सिर्फ एक इंसिडेंस की वजह से तुम मुझे अच्छा नहीं बोल सकती, मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ। लेकिन कशिश जो है वो फिर भी कहती है कि नहीं सुजल सर, आप अपने खुद को नहीं पहचानते, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने ही आपको हर बार गलत समझा, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ। आपकी वजह से आज मेरे पिताजी का मान सम्मान वापस उन्हें मिल गया है। तब सुजल कहता है कि नहीं मिस कशिश, आप मुझे समझने में गलती कर रही हैं, सिर्फ एक बात की वजह से आप मुझे अच्छा नहीं कह सकती। लेकिन कशिश फिर भी सुजल को कहती है कि नो सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये बात सुजल को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है।
फिर सुजल ये सारी बातें सुनकर अपने कैबिन में चला जाता है। उसके कैबिन में जो आईना लगा हुआ होता है, सुजल उस आईने में देखता है और खुद की तरफ देखकर कहता है कि देखो मिस्टर सुजल, आज तुम्हें पहली बार किसी ने अच्छा कहा है, क्या तुम वाकई में इतने अच्छे हो। और ऐसा कहकर वो खुद ही मन आईने में देखकर मुस्कुराने लगता है और कशिश के बारे में उसे ख्याल आने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि ऋषि जो है वो कॉलेज की कैंटीन में आ चुका होता है और वहाँ पर कशिश की बहनें भी जो है वो आ जाती है। तब कशिश की बहनें सुजल के भाई को देखती है, यानी कि ऋषि को, और कहती है कि ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब ऋषि जो है वो महक की तरफ देखता है और उसे स्माइल देता है और महक भी उसे स्माइल देती है। फिर जानबूझकर ऋषि जो है वो फिर से एक बार मौली की तरफ देखता है और मौली को देखकर भी स्माइल करता है, यानी एक ही वक्त वो दोनों को भी स्माइल देता है। और फिर वो एक प्लान बनाता है कि उन दोनों को अपने शीशे में कैसे उतारा जाए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की जो है वो अपने भाई के साथ वहाँ पर आती है और उस लड़की का भाई जो है वो ऋषि के साथ में मारपीट करने लगता है। वो ऋषि को बिना कुछ कहे ही मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ में ये सब करने की। और सब वहाँ के सारे स्टूडेंट जो है ये सारा हादसा देख रहे होते हैं। तब वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और अपने भाई को रोक लेती है और कहती है कि नहीं भैया, मैंने ही अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी झूठ बात कही थी कि ऋषि ने मुझे प्रपोज़ किया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तब ऋषि चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तब वो लड़की जो है वो ऋषि को सॉरी कहती है और उसका भाई भी ऋषि के साथ में दोस्ती कर लेता है और वो लड़की उसे सॉरी कहती है। और फिर ऋषि जो है उसे कहता है कि देखो तुम एक लड़की हो और तुम्हारी इज्जत तुम्हारे परिवार की इज्जत है, अगर तुम इस तरह की हरकत करोगी तो तुम्हारे परिवार का नाम खराब होगा। और ये सारी बातें वहाँ पर महक सुन रही होती है और ऋषि की ये सारी अच्छी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तब वो लड़की वहाँ से चली जाती है और बाकी के भी सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। तब ऋषि और उसके दोस्तों में बातें हो रही होती है। तब उसके दोस्त पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब ऋषि कहता है कि मैं इमेज को अच्छा बना रहा था, इसका मतलब कि मैं नाटक कर रहा था अच्छाई का। इधर हम देखते हैं कि ऑफिस में जो है कैबिन में सुजल जो है वो कॉफ़ी पी रहा होता है, लेकिन वो कॉफ़ी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये बात कशिश समझ जाती है। तब कशिश कहती है कि सर रहने दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी कॉफ़ी मंगवाती हूँ। और कशिश जो है उसे दूसरी कॉफ़ी लाने के लिए चली जाती है। तब सुजल जो है वो कशिश के बारे में ही सोचने लगता है। कशिश वहाँ पर दूसरी कॉफ़ी लेकर आती है और कहती है कि सर उस दिन आपने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा था रेस्टोरेंट में और मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वहाँ की एक बार कॉफ़ी पी ही लूँ। और ऐसा कहकर वो सुजल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सुजल उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और कशिश जो है अब सुजल को अच्छी लगने लगती है। इधर हम देखते हैं कि शाम को फिर कशिश जो है उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर सुजल उसे ले जाना चाहता था और कशिश अकेले ही बैठकर वहाँ पर कॉफ़ी पीने लगती है। तब वो कहती है कि मैंने तो लेकिन ऑर्डर ही नहीं दिया। तब वो वेटर कहता है कि उन सर ने आपके लिए ऑर्डर दिया। और जब कशिश पलट कर देखती है तो वहाँ सुजल भी मौजूद होता है जो कॉफ़ी पी रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऋषि जो है वो मयंक के साथ आ जाता है और फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने को होता है। तब मयंक उससे कहता है कि ऋषि तुझे वो प्रेसिडेंट वाली बात याद है ना। तब ऋषि कहता है कि मैं बिग बी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरी कोई बात नहीं टालेंगे, देखना कॉलेज का प्रेसिडेंट तो इस बार मैं ही बनूंगा। और ऐसा कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर कशिश और सुजल एक साथ बैठे हुए दिखते हैं। तब ऋषि ये बात देखकर बिल्कुल भी ऋषि को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि हेलो बिग बी, आपको तो प्रेसिडेंट के बारे में पता है ना। तब सुजल उससे कहता है कि डोंट वरी ऋषि, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद है, कॉलेज का प्रेसिडेंट इस बार जो है वो तुम ही बनोगे। तब ऋषि को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो अपने भाई को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कशिश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सुजल से कहती है कि सर आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऋषि को बिना कुछ जाने कैसे कॉलेज का प्रेसिडेंट बना सकते हैं। सुजल उससे कहता है कि मैं अपने भाई के खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि घर पर महक जो है वो कंप्यूटर पर ऑनलाइन एक लड़के से बात कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं होते हैं, लेकिन वो दोनों जो है अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। और ये बात जो है मौली महक से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, बिना उसे जाने तुम उससे कैसे बात कर सकती हो। तब उससे महक कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हम अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ही एक दूसरे से बात करते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं और हम अपनी आइडेंटिटी के अलावा एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। और ऐसा कहकर महक जो है वो चैटिंग करने लगती है ऑनलाइन। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पीयूष का भाई और बहन जो है वो ये बातें आपस में कर रहे होते हैं। असल में महक जिससे बात कर रही होती है वो पीयूष का भाई होता है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि आपकी बात हो गई। तब उसे कैसे पता चला, ऐसा उसका भाई पूछता है। तो वो कहता है कि आपके चेहरे की स्माइल ने मुझे बता दिया, आप उस लड़की के बारे में सीरियस हो क्या। तब वो कहता है कि नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता, ना ही मैंने उसे कभी देखा है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और कभी वो मुझसे मिली तो मैं उसे बिना देखे ही पहचान लूँगा। और उसकी बहन जो है उसे इस बात के लिए अप्रिशिएट करती है और कहती है कि चलो अब हमें घर जाना है और अपने पूरे परिवार को सरप्राइज़ देना है, हम बिना बताए ही उन्हें वहाँ पे घर पे जाएंगे क्योंकि अब हमारी स्टडीज़ पूरी हो चुकी है। इधर ऋषि जो है वो फिर से सुजल के ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि हे बिग ब्रदर, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे इलेक्शन की तैयारियां करनी है। तब सुजल जो है वो कशिश को कहता है कि तुम ये कर लो, क्योंकि सुजल को तब वहाँ पर एक कॉल आ जाती है
और सूजल उठकर वहाँ से चला जाता है। तब कशिश उससे कहती है कि तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है। तब ऋषि उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि 5 लाख रुपए का अमाउंट चुपचाप से लिख दो। तब वो पूछती है कि चेक किसके नाम से चाहिए। तब वो कहता है कि ऋषि गरेवाल। और फिर कशिश की और उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। वो कहती है कि कंपनी के फंड से तुम्हें हम क्यों फंड करें। तो ऋषि इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहती है कि मुझे ऑडिट में ये सारे पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूँगी। तब ऋषि कहता है कि ये कंपनी हमारी है और मैं जैसे चाहूँ ये पैसे खर्च करूँ। तभी वहाँ पर सूजल आ जाता है और सूजल को ऋषि जो है ये सारी बातें गुस्से से बता देता है। तब सूजल की ये सारी बातें सुनने के बाद में सूजल का रिएक्शन ये होता है कि कशिश जो है वो सही कह रही है, लेकिन ऋषि को ये सारी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ऋषि शॉक भी हो जाता है कि भाई ऐसा कशिश की साइड से कैसे बोल सकते हैं। तब सूजल कहता है कि आगे से तुम्हारी सारी पेमेंट अपने पर्सनल अकाउंट से कर लेना, कंपनी के पैसों से नहीं। तुम्हें ये बात समझ में आ गई है क्या। वो कहता है कि कशिश तुम सही कह रही हो, आगे से कभी भी कंपनी के अकाउंट से ऋषि को कोई भी पेमेंट नहीं जाएगी। ये बात सुनकर ऋषि को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। और सूजल उसे ये बातें अच्छी तरह से समझा देता है कि आखिर कंपनी का पैसा कंपनी का है, तुम्हें आगे से मेरे पर्सनल अकाउंट से मैं पैसे दे दिया करूँगा। तब ऋषि भी अपने भाई की ये बात मान लेता है और फिर वो चेक जो है वो वहाँ से ले लेता है। लेकिन उसे कशिश का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ये सोचता है कि जब से कशिश यहाँ पर आई है, बिग बी जो है वो हमेशा कशिश की ही साइड लेने लगे हैं। और वो कहता है कि भाई ये सारी बातें मैं आगे से याद रखूँगा। और कशिश की तरफ गुस्से से देखकर वो वहाँ से चला जाता है। और कशिश को भी ऋषि की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कशिश ऋषि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब ऋषि वहाँ से बाहर जाता है तो वहाँ पर आर्ची आ जाती है, जो कि सूजल की दोस्त होती है। फिर वो ऋषि के गले लगती है और फिर कहती है कि ऋषि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब ऋषि कहता है कि कुछ नहीं यार, ये बिग बी को पता नहीं क्या हो गया है। जब से वो कशिश आई है, बिग बी सारा उन्हीं की बातों में आते हैं और वो मिडिल क्लास लड़की और क्या चाहेगी। तब वो आर्ची कहती है कि हाँ, वो कशिश को मैं जानती हूँ, कल जो सूजल के साथ डांस कर रही थी, अब तो कशिश से मिलना ही होगा। और ऐसे कहकर फिर वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि डोंट वरी ऋषि, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं देख लूँगी इस कशिश को। फिर ऋषि और वो एक दूसरे को बाय कहते हैं और ऋषि हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर आर्ची जो है एक प्लान बनाती है और ऋषि जब वहाँ से चला जाता है तो वो कशिश के कैबिन में आती है और कशिश से हाय कहती है और फिर कशिश भी उसे पहचान लेती है। तब वो कहती है कि पहचाना, कल तुम सूजल के साथ थी, पार्टी में डांस कर रही थी, मैं सूजल की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और कल तुम्हें सूजल के साथ डांस करते हुए देखा। और ऐसा कहकर वो कशिश के साथ वहाँ पर बैठ जाती है और फिर कशिश से वो बातें करने लगती है और कहती है कि सूजल की तो ये आदत है, बचपन से मैं सूजल को जानती हूँ, कई सारी लड़कियाँ उसकी ज़िंदगी में आई और चली गई, लेकिन ये मिडिल क्लास लड़कियों को जो है ना, ये बात पता होनी चाहिए कि उनका रिलेशन कुछ हद तक ही चल सकता है, शादी तक तो वो रिलेशन कभी पहुँच ही नहीं सकता। और फिर ये सारी बातें कशिश को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि आर्ची उसे ताने दे रही है। और फिर आर्ची हंस हंस कर ये सारी बातें उससे कहने लगती है, लेकिन कशिश का सारा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आर्ची जो है उसे टारगेट करके ये सारी बातें कह रही है। इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।